Everybody, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है why you hate sex. हम सेक्स से नफरत क्यों करते हैं? Question: I love my husband, but I hate sex. That creates conflict. आमतौर पर स्त्रियाँ कहती हैं कि हम अपने हस्बैंड से, अपने पति से, अपने प्रेमी से प्यार करते हैं, बट आई हेट सेक्स, बट मैं सेक्स से नफ़रत करती हूँ, एंड दैट्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये स्टेटमेंट कि मैं अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ बट मैं सेक्स से हेट करती हूँ, सेक्स से नफ़रत करती हूँ, तो ये चीज़ अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, ये अपने आप में द्वंद्व पैदा करता है, ये अपने आप में एक विवाद पैदा करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू लव योर हस्बैंड एंड येट हेट सेक्स? तुम कैसे अपने पति से या प्रेमी से प्यार कर सकती हो और तुम सेक्स से नफ़रत कर सकती हो? यू मस्ट बी प्लेइंग ऑन वर्ड्स। जो भी स्त्री ऐसा बोलती है वो शब्दों के साथ एक्चुअली खेल रही होती है। हाउ कैन यू लव योर हस्बैंड एंड हेट सेक्स? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तुम अपने पति से प्यार करते हो और तुम सेक्स से नफ़रत कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप कह क्या रहे हो। When you love a man, you would like to hold his hand too. जब स्त्रियां किसी पुरुष से प्रेम करती हैं तब वो उसका हाथ पकड़ना भी चाहती हैं। When you love a man, you would like to hug him sometimes too. और जब एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है तो वो उसका हाथ पकड़ना ही नहीं, वो उसको गले लगाना भी चाहती है। When you love a man, you would not only like to hear his sound, you would like to see his face too. और जब स्त्रियां किसी पुरुष के प्रेम में होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो उसकी आवाज़ ही नहीं सुनना चाहती, वो उसके चेहरे को भी महसूस करना चाहती है, वो उसके चेहरे को भी देखना चाहती हैं। When you only hear the sound of your beloved, the beloved is far away, the sound is not enough. और जब स्त्रियां प्रेम में होती हैं तो वो अपने प्रेमी की आवाज़ सुनना चाहती हैं, बट आवाज़ सुनना ही काफ़ी नहीं होता। जब हमारा प्रेमी दूर होता है तो हमारे प्रेम के लिए उसकी साउंड ही काफ़ी नहीं है, उसकी आवाज़ ही हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करती है। When you see him too, you are most satisfied. तब हम केवल आवाज़ सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते, हम चाहते हैं कि उसका चेहरा हमारे सामने हो, वो व्यक्ति हमारे सामने लाइव हो। When you touch him, certainly you are even more satisfied. और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, जब हम उसको टच करते हैं, जब वो प्रेमी हमारे पास आ जाता है, जब हम उसको अपना स्पर्श देते हैं तब हमें और ज़्यादा संतुष्टि मिलती है आवाज़ से भी। When you taste him, certainly you are even more satisfied. और सिर्फ स्पर्श से ही नहीं, जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जब हम उसको महसूस करते हैं अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं द्वारा, जब हम उसका टेस्ट लेते हैं तो वो संतुष्टि हमें स्पर्श से भी ज़्यादा संतुष्ट करती है। What is sex? सेक्स क्या है? It is just a meeting of two deep energy. ये सिर्फ दो एनर्जियों का मिलन है। You must be carrying some taboo in your mind in habitation. और जब हम ये कहते हैं कि I hate sex तो ज़रूर हमारे दिमाग में कुछ टैबू है, कुछ धारणाएं हैं सेक्स को लेकर, इसलिए हम उसको इनकार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व में ना रहे, व्यक्तित्व में ना हो। What is sex? सेक्स क्या है? Just two person meeting at the maximum point. जब दो व्यक्ति किसी पॉइंट पर मिलते हैं, नॉट ओनली होल्डिंग हैंड, तो वो सिर्फ और हाथ पकड़ना ही नहीं चाहते, नॉट ओनली हगिंग ईच अदर बॉडी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के गले मिलना ही नहीं चाहते, बट पेनिट्रेटिंग इनटू ईच अदर एनर्जी रियलम,
पर वो ये भी चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में पेनिट्रेशन हो, उन दोनों के बीच की जो एनर्जियाँ हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो, वो एक्सचेंज हो, इसी को सेक्स बोला जाता है। वाई शुड यू हेट सेक्स? तुम संभोग से, सेक्स से नफरत क्यों करते हो? योर माइंड मस्ट हैव बीन कंडीशन्ड बाय द महात्माज, द सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल हु हैव पॉइजन्ड द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। हमारा दिमाग महात्माओं से और तथाकथित धार्मिक संतों से के जहर से, के ज्ञान से भरा पड़ा है। इसी और उन्होंने पूरी इंसानियत के भीतर जहर फैला दिया है संभोग के खिलाफ। Who have poisoned your very source of growth? उन्होंने हमारी जो ग्रोथ थी उस स्रोत को ही पूरा जहरीला बना दिया है, ह्यूमैनिटी को। Why should you hate? तुम सेक्स से नफरत क्यों करते हो? If you love your man, you would like to share your total being with him. जब तुम अपने पुरुष से प्रेम करती हो तो तुम उसे अपनी संपूर्णता देना चाहती हो, अपना पूरा अस्तित्व उसको सौंपना चाहती हो, और यही प्रेम होता है। देयर इज़ नो नीड टू हेट, वहाँ पर ईर्ष्या का या नफरत का या हेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड इफ़ यू हेट सेक्स व्हाट आर यू सेइंग? और अगर तुम ये कह रही हो कि मैं सेक्स से नफरत करती हूँ तो तुम क्या कह रही हो? ये सोचने वाली बात है, इस पर सोचना चाहिए। यू आर सिंपली सेइंग दैट यू वॉन्ट द मैन टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियली, टू टेक केयर ऑफ द हाउस। तब तुम सिंपली ये कहना चाह रही हो कि वो पुरुष मेरी टेक केयर करे, मेरी रक्षा करे, मेरा घर संभाले, फाइनेंशियली मेरी हेल्प करे और मेरे घर की देखभाल करे। टू ब्रिंग यू ए कार एंड ए फर कोट्स, तुम्हारे लिए वो कार लेकर आए और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए। यू वांट टू यूज़ द मैन, तुम उस मनुष्य को, तुम इस पुरुष को यूज़ करना चाहती हो। एंड यू कॉल इट लव, और तुम इसे प्रेम कहती हो। ये है आमतौर पर स्त्रियों का प्रेम, कि वो पुरुषों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करती है। उनके लिए घर बना कर दे दे, उनके लिए कार खरीद दे, उनके लिए कपड़े खरीद दे, वो इसी को प्रेम कहती हैं। कि उनकी अपनी सुख सुविधाएं, उनकी अपनी चीज़ें बढ़ जाए, बट आई हेट सेक्स, तो तुम इसी को प्रेम कहती हो। ये स्त्रियों के बारे में कहा गया है इस पोस्ट में। यू वांट टू यूज़ द मैन, तुम पुरुष को यूज़ करना चाहती हो और तुम इसी को प्रेम का नाम देती हो। एंड यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद हिम, और तुम अपना उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती हो। When you love, you share all, बट जब तुम प्यार में होते हो, जब कोई भी इंसान प्यार में होता है, you share all, हम सब कुछ अपना उसके साथ शेयर करते हैं। When you love, you don't have any secrets, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम अपने भीतर कुछ सीक्रेट्स रखें, कुछ रहस्य रखें। When you love, you have your heart utterly open, जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम अपना सारा हृदय खोल कर रख देते हो अपने प्रेमी के सामने। You are available, तुम हर समय अवेलेबल होते हो अपने प्रेमी के लिए। When you love, you are ready to go with him even to hell if he is going to hell, जब कोई भी इंसान प्रेम में होता है तो अगर हमारा प्रेमी नरक में भी जा रहा है तो भी हम वहाँ नरक में भी जाने के लिए उसके साथ तैयार होते हैं। तो ये होता है प्रेम। बट दिस हैपन्स, वी आर वेरी एक्सपर्ट विद वर्ड्स, बट जब हम चालाकियाँ करते हैं शब्दों के साथ तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि आई लव मैन बट आई हेट सेक्स। वी डोंट वांट टू से दैट वी डोंट लव, हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। सो वी मेक इट लुक एज इफ़ वी लव एंड वी हेट सेक्स, तो हम ये ऐसे ऐसे प्यारे शब्द देते हैं अपनी भाषा को, अपनी भावों को, कि मैं तेरे से तो प्यार करती हूँ बट मैं सेक्स से नफरत करती हूँ। सेक्स इज़ नॉट ऑल लव, हाँ ये बात सच है कि सेक्स जो है वो पूरा प्रेम नहीं है। दैट्स ट्रू, लव इज़ मोर देन सेक्स, प्रेम जो है वो सेक्स से कहीं ज़्यादा ऊपर है, कहीं ज़्यादा है। दैट्स ट्रू, ये सत्य है, बट सेक्स इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ इट,
बट ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो सेक्स है वो प्रेम की फाउंडेशन है, वो प्रेम का आधार है। यस, वन डे सेक्स डिसअपीयर, ये भी सच है कि एक दिन जब हम प्रेम में होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक पल एक क्षण ऐसा आएगा कि सेक्स डिसअपीयर हो जाएगा, सेक्स गायब हो जाएगा हमारे बीच से। बट टू हेट इट इज़ नॉट द वे टू मेक इट डिसअपीयर। बट सेक्स से नफरत करके हम सेक्स को गायब नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज़ से नफरत करते हैं तो वो ऐसे डिसअपीयर नहीं होता। नफरत, उसको गायब करने का रास्ता उसको नफरत करना नहीं है, ये गलत रास्ता है। टू हेट इट इज़ द वे टू रिप्रेस इट। और जब हम सेक्स से नफरत करते हैं ना तो हम उसको दबा देते हैं अपने भीतर। एंड व्हाटसोएवर इज रिप्रेस्ड विल कम अप वन वे और अनदर। और जब भी हम अपने भीतर किसी भी चीज़ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो किन्हीं दूसरे रास्तों से बाहर निकल कर आता है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू बिकम ए मॉन्क और ए नन। यहाँ पर कहा गया है कि बिल्कुल भी कोशिश ना करें एक नन बनने की, एक संत बनने की, एक साधु बनने की। स्त्रियों के लिए खासकर आपको मॉन्क या नन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर सेक्स इज़ नेचुरल। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेक्स जो है, संभोग जो है, वो प्राकृतिक है, वो अननेचुरल नहीं है। सेक्स इज़ नेचुरल। वन कैन गो बियॉन्ड इट बट नॉट दो रिप्रेशन। हाँ, कोई व्यक्ति इससे पार हो सकता है बट इसको दबाकर नहीं। एंड इफ़ यू रिप्रेस इट सूनर और लेटर यू विल फाइंड सम अदर वे टू एक्सप्रेस इट। और जब हम सेक्स को अपने भीतर दबा लेते हैं तो हम कुछ समय बाद या थोड़े और लंबे समय बाद पाएंगे कि वो जो सेक्स की ऊर्जा थी वो किन्हीं और रास्तों से बाहर निकल कर आ रही है, जो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद किए जा रही है। सम प्रिवर्शन इज बाउंड टू एंटर। तब हमारे भीतर कुछ पाखंड पैदा हो जाता है, एंट्री हो जाती है हमारे भीतर पाखंड की, जब हम सेक्स को दबा लेते हैं। यू विल हैव टू फाइंड सम सब्सटीट्यूट। तब हम इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं, कोई दूसरा रास्ता। एंड सब्सटीट्यूट्स आर ऑफ नो हेल्प एट ऑल। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे सब्सटीट्यूट होते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते। दे डोंट हेल्प, दे कांट हेल्प, और वो हेल्प कर भी नहीं सकते। एंड वंस ए नेचुरल प्रॉब्लम हैज़ बीन टर्न्ड इन सच ए वे दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट इट। और जब नेचुरल, सेक्स इज़ नेचुरल, और जब वो नेचुरल बहाव हमारे भीतर से बहता है, बाहर आता है, तो हमारे जितने भी सब्सटीट्यूट थे वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। तब हम सारे सब्सटीट्यूट को भूल जाते हैं, क्योंकि वो फोर्स जो सेक्स का फोर्स है, जो सेक्सी एनर्जी है, उस एनर्जी का फोर्स इतना ज़्यादा तगड़ा है कि हम उसको संभाल नहीं सकते। हमारे छोटे मोटे जो सब्सटीट्यूट है वो धरे के धरे रह जाते हैं, वो ऐसे ही बह जाते हैं तिनके की तरह पानी में। एंड इट हैज़ बबल्ड अप समवेयर एल्स एज ए सब्सटीट्यूट। और जब हम सेक्स को दबाते हैं तो हमारे जो सब्सटीट्यूट है वो केवल एक बबल्स के रूप में रह जाते हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। यू कैन गो ऑन फाइटिंग विद द सब्सटीट्यूट। तब हम उस सब्सटीट्यूट से फाइटिंग कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं। बट वो सेक्स जो एनर्जी थी, जो सेक्स फोर्स था, वो तो अपना काम कर गया। अब लड़ते रहो, झगड़ते रहो, क्या फ़ायदा। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सब्सटीट्यूट हमारी कोई हेल्प नहीं करते। बट सब्सटीट्यूट नेवर हेल्प, दे ओनली क्रिएट प्रिवर्शन और विसिनेस। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड हमारे भीतर पैदा कर सकते हैं। बी नेचुरल इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड नेचर समडे। अगर आप किसी दिन नेचर से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप नेचुरल होना चाहते हो, बी नेचुरल, दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर आप नेचर से ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बी नेचुरल, नेचुरल ही रहो। सब्सटीट्यूट ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग मोर देन नेचर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है। नेचर से ऊपर भी एक डायमेंशन है। देयर इज़ ए हायर नेचर। नेचर से भी
हाईएस्ट कुछ है। दैट इज़ द होल मैसेज ऑफ तंत्र। और यही पूरे तंत्र का मैसेज है कि नेचर से कैसे ऊपर उठा जाए, नेचर से ऊपर है क्या। दैट इज़ द होल मैसेज ऑफ तंत्र। बट बी वेरी अर्थली इफ़ यू रियली वांट टू राइज हाई इन द स्काई। बट हमें बहुत धरातल पर, बहुत पृथ्वीगत होना पड़ेगा अगर हमें स्काई में डाई करना है, अगर हमें स्काई में उड़ना है, अगर हमें आसमान में उड़ना है तो हमें धरातल को पकड़ना पड़ेगा। बी रूटेड इन योर बॉडी इफ़ यू वांट टू बिकम ए सोल। अगर आपको आत्मा चाहिए तो हमारा जो शरीर है उसमें हमें अपनी जड़ें जमानी होंगी। अगर आपको आत्मा तक का रास्ता क्रॉस करना है तो शरीर से होकर ही जाएगा वो, तो अपने शरीर में जड़ें जमानी होंगी। अगर हमें आसमान में उड़ना है तो वो धरातल से होकर ही जाएगा, धरती से होकर ही जाएगा। तो जब तक आप धरती में जड़ें नहीं जमा लोगे तब तक आसमान में नहीं जा सकते। इसी प्रकार अगर हमें आत्मा में जाना है तो पहले शरीर में जड़ें जमानी होंगी, उससे होकर ही वो रास्ता जाएगा आत्मा तक। बी रूटेड इन योर सेक्स इफ़ यू रियली वांट टू बिकम ए लवर। अगर आप सच में ही प्रेमी बनना चाहते हो तो सेक्स में आपको जड़ें जमानी होंगी। यस, द मोर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लव। ये बात सच है कि प्रेम कैसे पैदा होता है। प्रेम सेक्स का ही कन्वर्जेशन है, सेक्स ही कन्वर्ट होकर प्रेम में पैदा होता है। द लेस एंड द लेस नीड ऑफ सेक्स विल बी देयर। जब प्रेम पैदा होता है तो वहाँ पर बहुत कम सेक्स हो जाता है। बट यू विल नॉट हेट इट। बट उस कमी में भी, उस कम सेक्स में भी आप उससे नफरत नहीं कर सकते, आप उसको ठुकरा नहीं सकते। सेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। सेक्स अपने आप में सबसे सुंदर फिनोमिना है इस जगत में। सेक्स से सुंदर कुछ भी नहीं है। जितनी भी आप सुंदरता देख रहे हो, भले वो फ्लावर्स की हो, भले वो पेड़ पौधों की हो, भले वो जानवरों की हो, भले वो इंसानों की हो, वहाँ पर सेक्स एनर्जी ही वर्क कर रही है। अगर ये जगत सुंदर है तो सिर्फ सेक्स एनर्जी के कारण ही सुंदर है। ऑफ कोर्स द लोवेस्ट, दैट इज़ ट्रू। बेशक सेक्स अपने आप में लोअर है, ये सत्य है। बट द हायर मूव्स थ्रू द लोअर। बट कमतर से होकर ही हायर का रास्ता जाता है। अगर हमें हाई लेवल क्रॉस करना है तो वो नीचे से होकर ही जाएगा, नीचे से होकर ही गुजरेगा। द लोटस कम्स आउट ऑफ द मड। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो कमल है वो कीचड़ में ही उगता है, कीचड़ से होकर ही जाता है। डोंट हेट द मड। आप उस मड को नफरत नहीं कर सकते, आप उस कीचड़ से नफरत नहीं कर सकते। अदरवाइज हाउ विल यू हेल्प द मड टू रिलीज द लॉट्स। अगर आप कीचड़ से नफरत करोगे तो फिर कमल कैसे खिलेगा। कीचड़ से अगर हम नफरत करेंगे तो कमल कैसे रिलीज होगा, वहाँ से कमल कैसे खिलेगा। हेल्प द मड, मड की हेल्प कीजिए, कीचड़ की हेल्प कीजिए। टेक केयर ऑफ द मड, उस मड की टेक केयर कीजिए, उसकी केयर कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। सो दैट द लोटस इज रिलीज, ताकि कमल रिलीज हो सके, ताकि कमल खिल सके, ताकि कमल पैदा हो सके। इसलिए मड की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। Certainly the lotus is so far away from the mud that you can't even conceive of any relationship. ये बात भी सच है कि जब कमल खिल जाता है तो मड का और लोटस का रिलेशनशिप बहुत दूर हमें दिखाई देता है। If you see a lotus, you can't believe that it comes out of the dirty mud. और जब हम किसी खिले हुए कमल को देखते हैं तब हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते कि ये उस कीचड़ के कारण ही खिला है, ये कीचड़ से ही खिला है। तब हमें दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग दिखती हैं, धरती और आसमान की तरह। लोटस अलग दिखता है, कीचड़ अलग दिखता है। एक इतने सुंदर कमल को खिला देखकर हमें कीचड़ का ख्याल भी नहीं आता, इतना उन दोनों के बीच में अंतर हो जाता है। बट इट कम्स, पर ये है। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द डर्टी मड। कमल का खिलना क्या है?
कमल का खिलना अगर हम अच्छे से समझें तो वो कीचड़ की प्रतिक्रिया है, वो कीचड़ का ही एक रूप है। जब हम बोलते हैं कि कमल खिल गया है तो वो कीचड़ ही एक्सप्रेस हो रहा है, कीचड़ की ही अभिव्यक्तियां हैं भिन्न भिन्न। एक कीचड़ की अभिव्यक्ति है कि उसमें से दुर्गंध आती है, बट जब कीचड़ अपने आप में पूरा हो जाता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब वो कमल हो जाता है। द सोल इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। तब जो सोल है वो बॉडी से रिलीज हो जाती है, वो शरीर से ऊपर उठ जाती है। मड बॉडी है और सोल फ्लावर है, तब वो मड से ऊपर उठ जाता है, वो मड से रिलीज हो जाता है, वो शरीर से ऊपर उठ जाता है और वो कमल बन जाता है। लव इज रिलीज फ्रॉम सेक्स। प्रेम जो है वो सेक्स से रिलीज हो जाता है। सेक्स इज ए बॉडी थिंग। सेक्स जो है वो शारीरिक वस्तु है, वो शरीर से संबंधित है। लव इज ए स्पिरिचुअल थिंग, बट जो प्रेम है वो स्पिरिचुअल थिंग है, वो कमल है। सेक्स इज ए बॉडी थिंग, लव इज ए स्पिरिचुअल थिंग, सेक्स इज लाइक मड। अब सेक्स जो है वो एक मड है, सेक्स एक कीचड़ की तरह है। लव इज लाइक ए लोटस, और जो प्रेम है वो कमल की तरह है। बट विदाउट द मड द लोटस इज नॉट पॉसिबल। बट बिना मड के, बिना कीचड़ के लोटस इज इम्पॉसिबल। कमल असंभव है खिलना। इसी प्रकार बिना सेक्स के प्रेम असंभव है। सो डोंट हेट द मड। सो इसलिए मड से नफरत मत करो, इसलिए सेक्स से नफरत मत करो। द होल तंत्रा मैसेज इज सिंपल। तंत्रा का होल मैसेज यही है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इट इज़ वेरी साइंटिफिक एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है और बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक है। द मैसेज इज दैट इफ यू रियली वांट टू गो बियॉन्ड द वर्ल्ड, गो इनटू द वर्ल्ड डीपली, फुली अलर्ट एंड अवेयर। लास्ट में तंत्रा का मैसेज यही है कि अगर आप इस वर्ल्ड को क्रॉस करना चाहते हो, अगर आप इस संसार से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप इस शरीर से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप इस वर्ल्ड से ऊपर उठना चाहते हो, अलग की डायमेंशन आप चाहते हो, तो आपका एक ही रास्ता होकर गुजरता है कि आप वर्ल्ड में इस जड़े जमा लो। अगर आप शरीर से ऊपर उठना चाहते हो तो इस शरीर में जड़े जमा लो। अगर आप सेक्स से ऊपर उठना चाहते हो तो इस सेक्स में जड़ें जमानी पड़ेंगी, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं, तभी मुक्त होकर हम प्रेमी हो सकते हैं और हमारा जो कमल है वो खिल सकता है। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा भी लगा, बहुत कुछ समझ भी आया होगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और चाहो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी जो उलझने हैं ना सेक्स को लेकर, खासकर स्त्रियों की, तो वो सुलझ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। ऑफ कोर्स वो टेलीग्राम लिंक ही हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत आप लोगों को पोस्ट मिलेगी और जितने भी मेरे तंत्रा के इवेंट्स आने वाले उनकी जानकारी मिलेगी और ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं उनका भी आपको पूरा बायोडाटा, पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिएगा। नमस्कार।